समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान में हुकूमत कौन कर रहा है। व्यवस्था देखते हैं तो एक संवैधानिक लोकतंत्र है इस इस्लामिक राष्ट्र में। दुनिया का आबादी की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा मुल्क भी है। तकरीबन 22-23 करोड़ रुपए लोग इस मुल्क में रहते हैं। चुनी हुई सरकार अस्तित्व में है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के तौर पर बताए जाते हैं। सहयोगी दल है पीपुल्स पार्टी, उसके प्रमुख है आसिफ अली जरदारी, वो राष्ट्रपति की भूमिका में है। पर इसके बावजूद भी ऐसा लगता नहीं है कि इन दोनों के हाथ में बहुत कुछ है। पाकिस्तान में अतीत में भी सेना बड़ी हावी रही है और जो सेना प्रमुख हैं वो तानाशाह के तौर पर सत्ता में प्रत्यक्ष तौर पर अपनी भूमिका निभाते आए हैं। अभी तक तख्ता पलट की जानकारी तो नहीं है, ना तो याया खान जैसी, ना जनरल जिया उल हक जैसी, ना परवेज मुशर्रफ जैसी। लेकिन इसके बावजूद भी जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनका तौर तरीका अब एहसास करा रहा है कि पाकिस्तान में वस्तुतः सत्ता में सेना का दौर वापस लौटा है। आसिम मुनीर जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं और दुनिया के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उससे कमोबेश ऐसा महसूस हो रहा है। और ऐसा भी महसूस हो रहा है कि बाकी मुल्क तो जाने दीजिए, अमेरिका ने भी शायद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख के तौर पर तैयार कर लिया है। 2 महीने पहले जब आसिम मुनीर गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बाकायदा लंच दिया था व्हाइट हाउस में। और अभी एक बार फिर आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर है। आसिम मुनीर किस हैसियत में है, हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो दौरा कर रहे हैं, इस पर हमारा कोई एतराज नहीं। वो पाकिस्तान में कितने प्रभावी हैं, इस पर भी एतराज नहीं। पर अब वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर हमारा गंभीर ऐतराज है और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया को भी इस पर ऐतराज होना चाहिए। यही हमारा आज का विषय है, नापाक तकरीर, धमकीबाज मुनीर। मुनीर साहब ने फरमाया है अमेरिका में एक डिनर पार्टी में कि देखो मत भूलो कि हमारे पास में क्या है, अगर हम डूबे ना तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। सिंधु नदी के संदर्भ में कहा कि भारत बांध बना ले, जब बांध बन जाएगा तो 10 मिसाइलें दाग देंगे, उड़ा देंगे। इस तरीके की सीधी बयानबाजी अपने आप में चिंता पैदा करती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप शांति के मसीहा के तौर पर दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, नोबेल पुरस्कार के अभिलाषी के तौर पर उनको देखा जा रहा है, वो ये आसिम मुनीर की धमकी के साथ इत्तेफाक रखते हैं, आधी दुनिया खत्म कर देंगे। बात गंभीर है, गंभीरता से विवेचन करते हैं। ये दुनिया के लिए संदेश है, भारत के लिए संदेश है, ट्रंप के लिए संदेश है, या ट्रंप का मुनीर के माध्यम से भारत को संदेश है?